नमस्कार मित्रों, आज जो मैं स्टोरी आपके समक्ष लेकर पेश हुई हूँ वो है सुमन की स्टोरी, जो एक वर्किंग लेडी है जो दोनों तरफ बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रही है। तो आइए सुनते हैं। सुमन, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी दफ्तर से लौटी सुमन को देखते ही हॉल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति रंजीत ने लगभग 2 वर्ष की बिटिया के साथ कार्टून चैनल देखते हुए कहा। दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल वॉशरूम की ओर जाती सुमन को अपने ही कमरे से बिस्तर पर बैठी उसकी सासू माँ ने वहीं से टोका। वॉशरूम में 2-4 कपड़े रख पड़े होंगे, उन्हें भी धो देना। जी माँ जी। शून वॉशरूम में पहुंचकर फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगोकर रखे कपड़ों धो हाथ पहुंचकर वॉशरूम से बाहर आ सीधा रसोई में पहुंची। रसोई की सिंक जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सुमन ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची। बहू, महंगाई में क्यों आटा गीला करती हो? चाय रहने दो। सुमन ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस जाने के लिए मुड़ गईं कि तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बना लो, जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मोह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती सुमन खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छाँव से कहीं ज़्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलते सुमन ने आज अपने घरवालों से इस विषय में बात करने की ठान ली थी, लेकिन बात शुरू करे तो करे कैसे, यह सोचते हुए सुमन को एक तरकीब सूझी। एक सहकारी बैंक में क्लर्क सुमन ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची को गोद में उठा पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर आया है, मेरा तबादला 17 हो गया है। 17? यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। उसके पति के हाथ का कौर हाथ में और मुंह का मुंह में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती है, मैं वहाँ उनके साथ रह लूँगी। सुमन ने अपने पति को निश्चित करना चाहा। लेकिन छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? उसके पति ने चिंता जताई। मैं छुटकी को अपने साथ लेती जाऊँगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना यह घर कौन संभालेगा? सुमन की सास भोजन की थाली एक तरफ रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक सहायक रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू? यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफ़र यहीं होगा, ये ज़रूरी तो नहीं? सुमन की सास ने चिंता ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, यह भी बात है, पर हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है। एक गिलास पानी भी खुद को उठाकर ना पीने वाले सुमन के पति को तो सुमन की बात सुनकर मानो जैसे काट मार गया हो। लेकिन सुमन की सास ने बहू से मनुहार किया। बहू, कुछ दिनों में रंजीत को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफ़र मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता है, मैं थक जाती हूँ। सुमन असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सुमन की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और सुमन के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है सुमन, और मैं भी तो फ़िलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी जिद देखकर सुमन ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूँगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत सुमन को असल मायने में अब घर लगने लगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।